Hello, my dear students. I welcome you all in the class of maths. My dear students, we are in third chapter, playing with number. In the previous video, in the previous part, we have completed first question of exercise 3.6. 3.6 का हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया था और इन सारे नंबर्स के हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हमने आपको ए और जी क्वेश्चन कंप्लीट कराया था और रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने के लिए कहे थे कि आप लोगों को इसको ट्राई करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? लगातार। लगातार नंबर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर दो नंबर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार आते हैं एक के बाद एक, तो उनके एचसीएफ के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन नोट करेंगे। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ए नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने टू कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर लिया 2 और 3। अगर आप इसके इन दोनों के बीच में फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 1 और 2 होगा, और 3 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे 1 और 3 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लें, 2, 5, 6 ले लिया हमने सपोज। तो अगर 5 के अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, 5 के जो फैक्टर्स की बात करें वो 1 और 5 होगा, और 6 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 6 होगा। सो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, सो व्हाट ऑब्जर्वेशन, व्हाट पैटर्न्स यू सी हियर। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 ही कॉमन है जो दोनों में मिल रहा है आपको। सो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उनके जो एचसीएफ होंगे वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इन एग्जांपल्स को देख करके क्या लिख सकते हैं आंसर में। यहाँ पर स्टेटमेंट देना होगा, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज व्हाट? 1। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। यही आपका क्या है? आंसर। एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज 1। सिमिलरली व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब आपको यहाँ पर इवन नंबर के लिए बताना है, इवन नंबर का एचसीएफ बताना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले लीजिए। सपोज यहाँ पर हमने 4 और 6 लिया है। 4 के बाद नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है वो है 6, और यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 और 10। सपोज अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें, 1, 2 और 4 होगा, एंड 6 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 और 6 होगा। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर 8 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1, 2, 4 और 8, और 10 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1, 2, 5 और 10। सो व्हाट ऑब्जर्वेशन यू हैव हियर। क्या ऑब्जर्वेशन मिला? इन दोनों इवन नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 के बाद देखिए आपको 2 मिल रहा है यहाँ पर, उसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 2 मिल रहा है। 1 तो मिल ही रहा है, 2 भी मिल रहा है। सो किसी भी कोई भी दो इवन नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार आने वाले नंबर हो जिसके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस हो, ऐसे नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? हमेशा 2 होगा। सो यहाँ पर आप लोग इसी तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। इस तरीके से स्टेटमेंट आप लोग दे सकते हैं। ये एग्जांपल्स हमने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताएं कि कैसे ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑल्सो। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो आप ले लीजिए यहाँ पर कोई भी दो ऑड नंबर्स
जो लगातार आते हैं, 3, 5 हमने ले लिया है, 9, 11 आप ले लीजिए। तो अगर आप 3 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे सो 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स अगर आप फाइंड करेंगे सो 1 एंड 5। तो जो HCF होगा 3 एंड 5 का वो क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए कॉमन क्या मिला आपको, 1 मिला। ऐसे 9 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 9 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 3 एंड 9, एंड 11 के जो फैक्टर्स होंगे 1 एंड 11। तो कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर भी HCF क्या मिलेगा, 9, 11 का आपको 1 मिलेगा। तो कोई भी दो नंबर्स हैं जो लगातार आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, और ऑड नंबर्स हैं तो उनका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 2 consecutive odd number is always 1। क्या आंसर होगा यहाँ पर, 1। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6। आप लोग इस तरीके से इसको कंप्लीट करके रखेंगे। नाउ थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6, HCF ऑफ co-prime 4 and 15 was found as followed by factorization। 4 is equal to 2 into 2, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 दिया है, एंड 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 दिया है। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 इज 0। क्या ये स्टेटमेंट सही कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेगा तो क्या HCF 0 होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, HCF किसी भी दो नंबर्स का 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। तो कैसे आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, इस तरीके से आपको आंसर दिया होना होगा। इज द आंसर करेक्ट? नो, आंसर इज इनकरेक्ट। ये आंसर जो 0 HCF दिया है ये क्या है, इनकरेक्ट है। सो व्हाट इज द करेक्ट HCF? तो अगर आप देखें 4 के कॉमन फैक्टर्स 2 और 2, यहाँ पर हमने देखा है 1 भी होता है, लास्ट में यहाँ पर भी 1 होता है। जब आपको कोई भी कॉमन ना मिले, जब आपको एक भी कॉमन फैक्टर्स ना मिले प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, तो HCF ऐसे नंबर्स का क्या होगा, 1 होगा। HCF ऑफ 4 and 15 is equal to what, 1। So in this way you have to complete this third question in your notebook। So my dear students, आज हम लोगों ने इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.6 कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के रिगार्डिंग जो यहाँ पर दी हुई है, इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ भी किया होगा ये जान करके कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास ऑफ द मैथ्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट कंटेंट, दैट मीन्स LCM। LCM के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.